Hello guys, my name is Natasha Pandey and I'm here with my some thought. Today I don't have any kind of poem. Actually something happened around me. That's why I'm making this video. Actually मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने सोचा यार ये वीडियो बनता है. एंड प्रॉब्लम इज़ डावरी. एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़े लिखे समाज में कुछ चेंजेस आ गई हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम एज इट इज़, नो चेंजेस. और जब पढ़े लिखे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा हर्ट करती हैं. सो द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर आई गॉट थॉट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो. एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, मतलब इंडियन मैरिज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू फाइंड अ बॉयज़. तो उसकी शादी के लिए अंकल लड़का देख रहे होंगे. तो जब अंकल लड़के के घर पहुंचते हैं शादी के लिए, तो डावरी तो हमारे यहाँ क्राइम है, बट एज़ यूजुअल वो तो चल ही रहा है. और हमारे यहाँ क्राइम तो बहुत कुछ है पेपर वर्क के अकॉर्डिंग, बट स्टिल एवरीथिंग हैव इन पेपर वर्क. ज़मीन पे आते तो उसकी मौत हो जाती है, बढ़ जाते सारे कानून वगैरह, अधिकार वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. तो सिंपल उन्होंने भी लड़के की फैमिली से, उसके फादर से स्पेशली पूछा कि भाई आपको डावरी वावरी में क्या चाहिए, मतलब आपको क्या लेना है वगैरह वगैरह. तो उसके फादर बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और मेरे बेटे से इस टॉपिक पे बात कर लीजिए. तो उनका सिंपल सा क्वेश्चन था कि बेटे से क्या मतलब, ये तो आपका डिसीजन होना चाहिए या जो भी है. तो बोले नहीं, जो मेरा बेटा कहेगा वही होगा. देन उनका बेटा एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो सरकारी दामाद. तो वो आता है, वो बोलता है कि सर एक्चुअली मेरे को ना इको स्पोर्ट चाहिए. तो अंकल बोले कि भैया वो तो इको स्पोर्ट तो 10 लाख की आती है. तो बोलता है सर वो वाला मॉडल नहीं चाहिए मेरे को. मतलब सर वहाँ से की डिमांड देखिए, उनको 12 लाख में सबरी नहीं है. ठीक है, उनको 12 लाख का नहीं चाहिए, उनको 14 to 15 लाख या उससे अबव वाला चाहिए, मतलब अच्छा मॉडल चाहिए उनको. मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन या इस तरह की थिंकिंग वाले से एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहती हूँ. जैसे मुझे क्लियर बात बता दो कि जब तेरे बाप ने तेरी माँ को स्पर्म दिया था तो क्या लड़की के बाप से पूछा था? भाई पूछा तो बताओ है. और तू ये जो डिमांड कर रहा है, या जो जो इस तरह के जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, जो फादर होते हैं, डिमांड करते हैं, ऐसे तो तुम बड़ा कहते हो लड़की की इज्जत, लड़की की इज्जत. ठीक है, लड़की की इज्जत ऐसे साला काम चल रहा है उनकी वर्जिनिटी को सेव करने के लिए. मतलब स्विस बैंक भी फेल हो जाएगी, ऐसी तिजोरी ढूंढी जा रही है कि लॉकर में लगा के रखते हैं, बच नहीं रही है किसी से. कहीं रेप कर रहा है कोई, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है. तो जब तू ये डिमांड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली कहने का कि तू अपने माँ की इज्जत खुद नीलाम कर रहा है. भाई तेरे तू जो बात बोल रहा है, तू अपनी अपनी जो वैल्यू मार्केट में लगा रहा है, उसका इनडायरेक्ट वे अगर जाए तो उसका कहने का मतलब यही है कि तू अपने माँ बाप के जो रिलेशन है ना, उसको ताक पे रख रहा है. जिनसे वो तू पैदा हुआ है उनको ताक पे रख रहा है, उनको बेच रहा है. तो अपनी माँ की इज्जत को तू खुद बेच रहा है, और तेरा बाप तेरी अपनी बीवी की इज्जत बेच रहा है. सब सुधर जाओ. क्या अजीब सी गंदी सी थिंकिंग है, मुझे समझ नहीं आती है. ठीक है. और बात बताओ, समाज ने ऐसा बना दिया है कि लड़कों की जैसे कोई इज्जत ही नहीं होती है. भाई सब लड़कों की भी इज्जत होती है. अगर नहीं होती है तो नंगे ऑफिस जाए ना. बाहर निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो कपड़े क्यों पहन के निकलते हैं अगर उनकी कोई इज्जत नहीं. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों पहन के निकलते कपड़े? उनको कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उनको तो बिना कपड़ों के बाहर निकलना चाहिए. सारी इज्जत तो लड़कियों की है. इसलिए प्लीज़ माइंड सेट चेंज करो. भाई सब लड़कों की भी इज्जत होती है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कों की इज्जत नहीं होती है. ठीक है, अगर लड़कियों की इज्जत होती है तो लड़कों की भी होती है. एंड वन मोर थिंग, मैं पेरेंट्स से स्पेशली कहना चाहूँगी, जो एक बेटी के बाप है, जो एक बेटी की माँ है. यार जो तुम 14, 15, 20, 25, 40, 50 करोड़ ना खर्च करके किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो, आप उसको जानते तक नहीं हो यार, और उसको इतना रुपए दे रहे हो. एक तो रुपए की वैल्यू गिरा दी. ठीक, मनी की कोई वैल्यू नहीं रखी तुम्हारे अपने आप में. ठीक है. और बेटे की तो उससे भी ज़्यादा, पैसे के साथ साथ तुमने अपनी बेटी की भी वैल्यू गिरा दी. ठीक है. और उसके बाद तुम अपनी बेटी की कमांड किसी और के हाथ में दे रहे हो. यार क्या गारंटी है कि इतना पैसा लेने के बाद तुम्हारी बेटी की लाइफ को वो अच्छा करेगा? एक सिंपल सी बात है, माँ बाप के अलावा बच्चों की
बारे में कोई अच्छा नहीं सोच सकता है, ठीक है ना, कोई भी नहीं सोच सकता है। एक बच्चा ही है जो अपने बारे में अच्छा सोच सकता है। अगर वो गिरेगा तो खुद उठेगा। उसको ऐसा बनाओ कि बेटा तुम गिर तो तुम खुद उठने के काबिल हो। मुझे जितना तुम लाखों रुपए किसी और को खर्च करने के लिए दे रहे हो, किसी और को रुपया देकर के अपनी बेटी की रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो, भाई साहब वो रुपये तुम अपनी बेटी पे खर्च करो। अपनी बेटी पे खर्च करोगे, अरे वो तो इज्जत लुटा देगी। अरे क्या इज्जत, इज्जत का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हाट इज्जत, इज्जत होती क्या है यार? नाक कट जाएगी भाई, किसकी नाक कटी आज तक? जिसकी लड़की भाग गई तो भी तो लड़के के साथ भागी ना। लड़के लड़के के घर वालों की नाक नहीं कटी क्या? और कटी तो भैया हमें दिखाई क्यों नहीं देती कटी आज तक? मैंने आज तक किसकी नाक नहीं कटी देखी है, बस नाक कट गई है। फिर सामने से कोई नहीं बोलता है, ठीक है। आप इतने में गट्स रखो कि सामने से कोई कुछ बोल ना पाए। और सामने से भाई साहब कोई बोलता भी नहीं है। पीठ पीछे तो प्राइम मिनिस्टर को भी हम गाली देते हैं, ठीक है। मरे हुए को भी गाली देते हैं, सभी देते हैं। भगवान को लोग गाली देते हैं, जिनको हम इतना पूजते हैं उनको भी गाली देते हैं। क्या उन्होंने हर समय क्या वो अच्छे ही थे? ह्यूमन ह्यूमन के वेशभूषा में कभी उन्होंने भी गलतियाँ की हैं? तो सिंपल सी थिंग है यार, वी आर ह्यूमन बीइंग। यार कुछ सीखो, कुछ कुछ तो चेंज लाओ अपनी मेंटालिटी में। क्या कर रहे हो? क्या समाज कहाँ जा रहा है ना? बच्चों को इतना अजीब टॉर्चर करके रखा हुआ है यार। देखो थोड़ा फ्री करो। और जो पैसा किसी और को दे रहे हो अपनी बेटी को दो, ठीक है। और लड़कियों से भी एक रिक्वेस्ट है, जो उनका एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि बस शादी करनी है। शादी इज़ नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। शादी इज़ अ प्रोसेस टू लिव अ लाइफ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक प्रोसेस है जो टाइम पीरियड के बाद हर कोई करता है। तो भाई आप भी वो प्रोसेस को करो, पर उससे पहले खुद को तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाओ, अपनी कुछ वैल्यू बनाओ, क्योंकि हमारी मार्केट में तो वैल्यू बहुत गिरी हुई है, ठीक है ना। और जो इंटरेस्ट रेट ये लड़के वाले इस तरह से वसूल रहे हैं ना, शायद कोई कोई भी बैंक इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देती होगी। मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और फुल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 25-27 या आफ्टर 20 यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट का इशू था, सॉरी इसके लिए। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये तो इन्वेस्टमेंट देख के लग रहा है कि यार आप खुद समझ सकते हो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ, ठीक है ना। मेक अ रेबेलियन। सोसाइटी किसी को मौका नहीं देती है। माँ बाप से लड़ो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। उनसे लड़ोगे, उनसे फाइट करोगे। और माँ बाप से जीतना हर बच्चे का, मैं कहती हूँ कि यार अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की थिंकिंग से जीत रहा है, इट मीन्स दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन आवर सोसाइटी। एंड उस माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर माँ बाप की सोच से बच्चा जीतता है ना, तो सच में यार वो कुछ अलग करता है। और उसके लिए आपको भी उतना ही एफ़र्ट करना पड़ेगा। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को मौका देते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं मौका देते हैं। बट मौका नहीं देते तो आपको मौका छीनना है, कोई मौका नहीं देगा। सोसाइटी में कभी कोई किसी को मौका नहीं देता है। अपनी लाइफ खुद लड़नी पड़ती है, अपने लिए मौका खुद निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये करे बेलिए तो लाइक अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ। शादी इज़ नॉट आइडेंटिटी, इट्स अ लाइक अ प्रोसेस टू लिव अ लाइफ, दैट्स इट। इट डजंट मैटर फॉर इट। तुम्हारी लाइफ का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या पावर है, तुम किस में खुश रहोगे, तुम किस में खुश नहीं रहोगे। और अगर आपको लाइफ में बेस्ट पर्सन चाहिए ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही बेस्ट पर्सन चाहिए। दोनों को ही लाइफ जीनी है यार एक साथ। दोनों को ही बेस्ट पर्सन चाहिए। और बेस्ट पर्सन ऐसे नहीं मिल जाता है कबाड़ की तरह, ठीक है ना। इसलिए कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको भी उस लेवल पे होना चाहिए, तब आपको वो लेवल मिलेगा। अगर इस लेवल की बात करें तो हम अपने शास्त्रों से कुछ सीख सकते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स चीज़ों पे तो बिलीव नहीं करती हूँ, और हमारे शास्त्र ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। हालांकि ये जो सोसाइटी में कास्टिज़म, रिलीजनिज़म, ये सब जो अफवाहें फैला रखी है ना, ये कहीं कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। चाहे आप राजा राम मोहन राय को पढ़िए, उन्होंने खुद ये चीज़ को डिक्लेयर किया है कि हमारे वेद पूरी तरह से सत्य नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, वेदों में ये सब कहीं नहीं लिखा है जब सती प्रथा को उन्होंने अबॉलिश करवाया था। एंड वन मोर थिंग, जितना मैंने पढ़ा है यार, हम उस टाइम पे, आर्यंस के टाइम पे अनुलोम प्रतिलोम शादी होती थी। आई मीन कि नीची कास्ट अपर कास्ट से शादी, अपर कास्ट नीची कास्ट से शादी, ताकि ट्रेट अच्छे हो, बच्चे अच्छे हों, थिंकिंग अच्छी हो। आपके टाइम पे क्या अपनी कास्ट में करना है, नहीं हो अंत तक नहीं लड़का मिल रहा है नहीं लड़की मिल रही, तो जो भी मिल रहा है उससे कर दो। तो कहाँ से ट्रेड अच्छे होंगे? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है?
तो उन्होंने बोला मैं कुलीन में शादी करूँगा, कुल में शादी। कुल, इट्स लाइक अ सिंबल ओनली, योर माइंड, योर थिंकिंग, दिस इज अ कुल। ओके, ये एक कुल है। कुछ भी जो चीज़ें बताई जा रही है, दीज आर नथिंग, नल, अकॉर्डिंग टू मी। एंड सो प्लीज़, to change your thinking, to change your mind, to change your vision, फर्स्ट ऑफ ऑल विजनरी बनिए और अपने पैरों पे खड़े होने की दम रखिए, ठीक है? किसी से भीख मत मांगिए, मुझे इतना दे दो, मुझे उतना दे दो। और दूसरी चीज़, जो इज्जत का ढोल पीटते रहते हो, ये भाई अपनी इज्जत बचाओ पहले, दूसरों की बाद में सोचना। प्लीज़, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो पैसा दूसरों पे खर्च कर रहे हो, अपनी बेटी पे खर्च करो या अपने बेटे पे खर्च करो, और उनको खुद इस काबिल बनाओ कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाओ कि किसी के सामने उन्हें भी हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है ना? और लड़कियों स्पेशली यू, ठीक है? आप भी अपने आप को थोड़ा चेंज करिए, ठीक है? और ये मैं बहुत सी लड़कियों को देखती हूँ, शादी का ढोल पीटती रहती हैं आफ्टर मैरिज। कुछ की लाइफ तो ठीक ठाक चल गई, और कुछ की तो गटर वाली लाइफ हो गई। फिर उसके बाद कहती है मैं तो पागल थी, तो शादी के पीछे पागल पड़ी थी, पीछे पड़ी थी, सोच रही थी या वॉट एवर जो भी बोलती है। तो भाई ये चीज़ पहले ही सोचनी होती है, क्योंकि इंडिया में तो डाइवोर्स लेना बहुत ही टफ है, इट्स नॉट ईजी टास्क, ठीक है? और जब आपके माँ बाप ने आपको घर से बाहर निकलने नहीं ढंग से दिया है, और आप भी उसके लिए लड़ नहीं पाए हो, तो आप डाइवोर्स क्या ही ले पाओगे? खुद के चक्कर काटना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क, ओके? सो प्लीज़, एंड बस मेरे ख्याल से ये 3 डोज़ ही आप सबके लिए काफ़ी, मे बी यू विल बी चेंज। होप तो रख ही सकती हूँ। ओके बाय, एंड इट्स नताशा रोहिणी। मिलेंगे फिर नए थॉट या नई पोएम के साथ। बाय बाय।